तो बाप का पूरा विश्वास बेटे पर होता है कि जमाना धोखा दे दे खुद की औलाद धोखा नहीं देगी। लेकिन जब औलाद धोखा देती है तो विश्वास फट जाता है। अब किस पर विश्वास करेंगे बताओ, किस पर विश्वास करेंगे? जब आप ही विश्वास तोड़ेंगे तो पृथ्वी आपके विश्वास के भरोसे ही तो टिकी है, और आप ही तोड़ देंगे तो टिकेगी कहां? इसलिए आप जैसे भक्तों के बल पर, आप जैसे उन भक्तों के बल पर जो आज भी इस घोर कलयुग में भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान से अत्यधिक प्यार करते हैं, उनके बल पर, आप जैसे धर्मात्माओं के बल पर जिनके हृदय में भक्ति है, प्रेम है, ज्ञान है, भागवत सुनने के लिए आप लोग देखो हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं। आपकी यही श्रद्धा, आपकी यही आस्था ये बताती है कि इस घोर कलयुग में भी भले लाख पाप हो रहे हों, पर आप जैसे धर्मात्माओं के बल पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। कुछ अच्छे लोगों के बल पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। एक धोबी था, जंगल जा रहा था अपने गधे को चराने के लिए। रास्ते में उसे एक सुंदर सा चमकीला पत्थर नजर आया, काफी अच्छा था। धोबी ने उठाया, एक रस्सी से उस पत्थर को बांधा और वो पत्थर गधे के गले में लटका दिया। धोबी जब गधे को नहवाए तो उसी पत्थर से घिस घिस के गधे को धोता, साफ करता। एक दिन गधा बाहर बंधा था, उसके गले में वो पत्थर लटक रहा था। वहां से कोई जौहरी निकला होगा, जौहरी की नजर पड़ी, अरे ये तो बड़ा कीमती हीरा है। उसने तुरंत देखा, अरे ये तो गधे के गले में हीरा पड़ा। लेकिन जौहरी कहे कि ये हीरा है तो धोबी भाव बढ़ा देगा। तो बड़ी चतुराई से जौहरी ने धोबी से कहा, अरे भैया धोबी, ये पत्थर कितने का दिया? कहेगा कि हीरा कितने का दिया तो कीमत बढ़ जाएगी। तो चतुराई से जौहरी ने धोबी से कहा, पत्थर कितने का दिया? तो धोबी ने भी कहा, पत्थर ही चाहिए तो ढेर सारे पड़े हैं, ले लो ना, मूल्य क्या देते हो? नहीं जी, तुम्हारा पत्थर अच्छा है। धोबी को लगा इसका दिमाग खराब हो गया, पत्थर के पैसे दे रहा है, कितना दे दूं? धोबी ने कहा 5 रुपए दे दो। जौहरी ने दे दिया 5 रुपए। वो हीरा जो करोड़ों की कीमत का था, 5 रुपए में जौहरी ने उसे जब खरीदा, उसका मूल्य जौहरी ने कितना लगाया? धोबी ने कहा इतना। इसने कहा मैं 5 रुपए से 1 रुपए न दूंगा ज्यादा। हाथ में जब इसके हीरा आया, धोबी बेच करके चला गया, और इसके हाथ में जब हीरा आया तो वो हीरा जौहरी के हाथ में टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उस जौहरी ने कहा, वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में था तब नहीं टूटा, गधे को नहवा करके सावन लगा के तुझसे घिसता था तब नहीं टूटा, और मुझ जौहरी के पास आके टूट गया। तब उस हीरे ने कहा, जौहरी वो तो धोबी था, वो तो गधा था, उसे पता ही नहीं। लोग धर्म को नहीं जानते। जो लोग धर्म को, जो राम को, कृष्ण को नहीं जानते, वो लोग राम कृष्ण का अपमान करें, वो ना माने तो समझ में भी आता है ये तो जानते ही नहीं है राम जी के बारे में, धर्म के बारे में। लेकिन आप जैसे लोग धर्म को जानते हुए, राम कृष्ण की महिमा को जानते हुए भी आप राम का मूल्य कम आके, भगवान का मूल्य कम आके, तो फिर वो नाम तो टुकड़े टुकड़े ही हो जाएगा कि आप तो जानते हैं फिर भी मेरा मूल्य कम आंक रहे हैं। आखिर वो धर्म टिका ही आपके भरोसे है। धर्म को धारण करने वाला मनुष्य ही तो है। मनुष्य ना होए तो धर्म कहां जाए? बताओ, धर्म को धारण क्या गधा कर सकता है? 84 लाख योनियां हैं मेरी मां, लेकिन धर्म को धारण केवल आप और हम कर सकते हैं। क्या बकरा बकरी धर्म का पालन कर सकते हैं? क्या मुर्गा मुर्गी कर सकते हैं?
क्या हाथी घोड़ा धर्म का आचरण कर सकते हैं? सुअर मेंढक धर्म का आचरण कर सकते हैं? पक्षी मछली धर्म का आचरण कर सकते हैं? नहीं, एक मनुष्य ही है जो सत्य बोल सकता है, जो दया कर सकता है, जो धर्म का आचरण कर सकता है। और तो मनुष्य होकर भी, जान कर भी धर्म का आचरण ना करोगे तो वो धर्म रूपी हीरा टूट कर टुकड़े टुकड़े ही तो हो जाएगा ना मेरी माँ। इसलिए जो नहीं जानते उन्हें जनाओ, और जो जान रहे हैं आप जैसे लोग, तो आप जैसे लोग धर्म का आचरण करें। किसका आचरण करें? धर्म का पालन करें। धन्य है आप लोग। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज के युग में भी लोग भगवान से जुड़े हैं। कितना भी लोग कहते हैं बड़ा बेकार युग चल रहा है, इस बुरे कलयुग में भी आप जैसे अच्छे लोगों ने भगवान की उस महिमा को बचा रखा है, भगवान के उस नाम को बचा रखा है, जिस नाम को हमारे ऋषि मुनि साधु संतों ने नाम ले लेकर भव सागर पार कर लिया। उस भक्ति को, उस प्रेम को, उस आस्था को, उस श्रद्धा को, उस विश्वास को, उस धर्म ग्रंथों को, धर्म को बहुत बचाया है। जितना बचा रखा है उसका ही कोई 2% भी पालन कर ले तो पर्याप्त है भव सागर से पार जाने के लिए। 135 करोड़, ये तो अभी 1% भी नहीं। धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपकी जरूरत है। आप अच्छी बातें जन जन तक पहुंचाएं। आप YouTube पर जुड़े रहें कथाओं से। आप 2 लोगों को बताएं। आप लोगों का मोबाइल लेके चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको बताएं कि ऐसी कथा हम सुनते हैं, आप भी सुनो। आप भी सबको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, कथाओं से जुड़ें। ठीक है? कौन कौन जोड़ता है कथाओं से सबको? आप में से कितने लोग जोड़ते हैं? आप जोड़ते हैं, बताते हैं लोगों को? बताया करो, औरों को बताओ, औरों को प्रेरित करो, कथा से जोड़ो। जब कथा से जुड़ेगा तो अपने आप उसके जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा, खुशियां आएंगी, है ना? आपके कहने से कोई वृंदावन आ गया, बिहारी जी से मिल लिया, दर्शन हो गए, इससे बड़ा पुण्य क्या है? अरे किसी एक नास्तिक को भगवान से जोड़ देना ये किसी यज्ञ से कम नहीं है साहब। एक नास्तिक व्यक्ति को आपने भक्त बना दिया, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? भटकते हुए व्यक्ति को सही रास्ता बता दिया, इससे बड़ा पुण्य क्या है? तो स्वागत है आप सभी का। अभी 4 अगस्त से भागवत जी की पोथी बैठेंगी, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। पोथी पाठ करा के भागवत जी से जुड़कर अपना लोक परलोक संवार सकते हैं। पूर्वजों की शांति, आत्म कल्याण के लिए भागवत जी की पोथी करा सकते हैं। हमारी मैया श्रीमती विद्यावती चंद्रिका दुबे जी, पुत्री नीलम दुबे, महक जी, समस्त दुबे परिवार आप दिल्ली से हैं और आप देखो सब परिवार कथा सुनने आए हैं। कथा सुनने से एक बात अच्छी है, देखो वैसे तो आपको समय मिलता नहीं है, मिलता है नहीं, चलो आपको मिल जाए तो बच्चों को नहीं मिलता, लेकिन आप लोगों ने कथा सुनने का संकल्प लिया तो आपके बच्चों ने कथा सुनी। बाप का धर्म क्या है? पिता का फर्ज क्या होता है? पिता का धर्म यही है कि आप अपने बच्चों को बंटवारे में धन दौलत तो देते ही हैं, लेकिन धन दौलत तो खर्च हो जाने वाली चीज है। आप लोग सच्चे अच्छे माँ बाप वो होते हैं जो मरने के पहले अपने बच्चों को संस्कार देकर जाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कथा से बड़ा कोई संस्कार भी होगा। कथा सुनने 7 दिन की कथा से सारे संस्कार भर जाते हैं। तो आपने अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाया, ये आप पिताओं का धर्म है। नहीं, शास्त्र क्या कहते हैं? माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो माता शत्रु है, वो पिता शत्रु है,
जो अपने बच्चों को सही संस्कार सही शिक्षा नहीं प्रदान करता। बेटों को धन दे देना बड़ी बात नहीं है, बेटों को सही संस्कार दे देना ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि कथा आप जब सुनवाते हैं अपने बच्चों को तो 7 दिन में वो सीख लेते हैं जो 20 साल में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में ना सीख पाए। ये बात आप मानते हैं? जो ज्ञान हमें पीएचडी करने पर भी नहीं मिलता वो ज्ञान 7 दिन में कथा से मिल जाता है। हाँ या ना? मिल जाता है। तो बच्चों को जरूरी है कथा, संस्कार, अच्छी बातें, और वो आप नहीं बता सकते, आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए गुरु होते हैं। इसलिए भागवत सुननी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कराना चाहिए, बच्चों को लाना चाहिए। जब बच्चों की शादी हो तो बच्चों के दुल्हा दुल्हन दोनों पति पत्नी को बोलो तुम गृहस्थी की शुरुआत कर रहे हो, जाओ पहले बिहारी जी का दर्शन करो, यमुना मैया का दर्शन करो और 7 दिन भागवत सुनो, फिर गृहस्थी की शुरुआत करना। तो वो गृहस्थी टिकाऊ होती है क्योंकि संस्कार मिल गए। आजकल के बच्चे तो शादी हुई सीधा हनीमून मनाने कहीं 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 यहां वहां भाग चले जाते हैं। वहां क्या है? वहां केवल भोगवादी दुनिया है, वहां कोई संस्कार नहीं है। इसलिए बच्चों की शादी हुआ करे मेरी माँ तो बच्चों को पहले कथा, बेटा साथ जैसे शादी के लिए समय निकाला ऐसे ही अब शादी जीवन भर चले, पति पत्नी का प्यार रिश्ता जीवन भर चले, उसके लिए 7 दिन की कथा जो सुनेगा, जो पति पत्नी कथा सुनेंगे, मैं गारंटी लेता हूं उन पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा कभी विवाद नहीं होगा। यदि कोई बड़े भाव से सुने और मेरी बात को माने तो की बात है, नहीं माने तो कोई बात ही नहीं। कितने पति पत्नी ऐसे हैं जो कथा सुनने के बाद बहुत अच्छा जीवन जीने लग गए हैं। एक पुरुष मेरे पास आके रोने लगा कुछ दिन पहले, बोला महाराज मैंने आपकी कथा पहले क्यों नहीं सुनी? मैंने कहा क्या हुआ? रोता हुआ बोला मैंने आपकी कथा पहले सुन ली होती तो मेरी पत्नी से तलाक ना होता, डिवोर्स ना होता, आज हम दूर दूर रहते हैं, अलग रहते हैं। काश आपकी कथा ने पहले हमें मिल गई होती तो हमारे जीवन का जो एटीट्यूड था, अभिमान था, वो नष्ट हो गया होता और हमारी गृहस्थी आज सलामत होती। कांच गलती से टूटता है, रिश्ते गलतफहमियों से टूटते हैं, वो गलतफहमियां ही कथा दूर करती है। शायद आपको नहीं पता हो कि कथा का कितना बड़ा प्रभाव है जीवन में, कितना जोड़ के रखती है कथा। कथा सुई धागा है, कथा सुई धागा है, सिलती रहती है, जोड़ती रहती है। हम तो रोज सुई धागा लेके बैठते हैं 3 घंटे के लिए, और रोज हम क्या करते रहते हैं? सुई धागा से जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। आप लोग अपने गुस्से से कैंची चला लेते हैं, फिर हम जोड़ते हैं। आप बाप बेटा कैंची चला लेते हैं, पति पत्नी के बीच में कैंची चल जाती है, मतलब रिश्ते फट गए 2 भागों में। हम सुई धागे से सिलते रहते हैं कि देखो मरना सबको ही है जी, आप भी मरेंगे एक दिन, हम भी मरेंगे। बस इन हाथों से कोई पुण्य का काम हो जाए, किसी की सेवा हो जाए, हो जाए, हो जाए। कई बार हमने कथा में कहा है बकरा बकरी मरता है ना तो उनका चमड़ा काम आता है, ढोलक तबला में लग जाता है। बकरा बकरी का चमड़ा काम आता है, या जूते उते बेल्ट वेल्ट बन जाते हैं, पर्स वर्स बन जाते हैं। बकरा बकरी का चमड़ा काम आता है, गाय भैंस का चमड़ा भी काम आता है, हाँ या ना? ऊंट का चमड़ा भी काम आता है, हिरन का और शेर का चमड़ा भी काम आता है, हाथी के दांत काम आते हैं। मरने के बाद सबका कोई ना कोई उपयोग होता है, लेकिन हम इंसानों का चमड़ा
गाय के चमड़े का, बकरा बकरी के चमड़े का तो लोग जूता बना के पहन लेते हैं। ऊंट के चमड़े का तो ढोलक की रस्सी बन जाती है, बकरे का चमड़ा का तो ढोलक तबला बन जाता है। लेकिन हम इंसानों का चमड़ा, इसका तो जूता भी नहीं बनता साहब। क्यों जूता बनता है आपके चमड़े का? नहीं, हमारे चमड़े का जूता भी नहीं बनता। कुल मिला के कहने की बात यह है कि हमारी चमड़ी मरने के बाद किसी काम की नहीं है सिवाय जलने के। मरने के बाद तो ये वेस्ट है ही, जब तक इस शरीर से परोपकार करने लायक हो कर लो साहब, वरना ये चमड़ी एक दिन जलने के अतिरिक्त और कोई काम आने वाली नहीं है। ये शरीर कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ें। कलयुग के 4 कमरे बताइए आप, कलयुग कहाँ कहाँ रहता है आप बताइए। अच्छा आपने नहीं सुना, आप जिनको याद है वो बताओ कलयुग कहाँ कहाँ रहता, चलो आप बताओ। सुना, ठीक बोल रहा आपने। कलयुग 4 जगह पर रहता है। जुआ, कहां? जहां जुआ होता है वहां कलयुग। द्यूतम जुआ, पानम, पानम बोले तो शराब, जहां शराब है वहां कलयुग है। और स्त्रिया, स्त्रिया मतलब चरित्रहीनता, जो पुरुष चरित्रहीन है, जो महिला चरित्रहीन है, वहां पर कलयुग बैठेगा। जो चरित्रहीन हो जाते हैं उनकी खोपड़ी बिगड़ जाती है, उनका अस्तित्व मिट जाता है। तो कलयुग तीसरी जगह चरित्र में बैठा है, चरित्रहीनता में। और चौथा मांस, अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी, भैंस, भैंसा, जो भी आप खाएं उस सब मांस में कलयुग का वास है। ठीक है, अब कलयुग के कितने स्थान हो गए टोटल? कौन कौन से? द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, जुआ, शराब, चरित्रहीनता और मांस। आप में से कितने लोग जुआ खेलते हैं? आप जुआ खेलते हैं अपने मोबाइल पर? जंगली रमी इत्यादि नहीं। कौन कौन? मैया आजकल तो माताएं भी जुआ खेलती हैं, मोबाइल पर पत्ते खेलती रहती हैं। आप खेलती हैं मैया? तो पीछे वाली आपकी तरफ उंगली कर रही है। नहीं, पत्ते तो नहीं खेलती मोबाइल में, वो ऐप डाउनलोड करके खेलते रहते हैं। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, द्यूतम। जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। आप तो नहीं खेलते जुआ? आप जी जुआ नहीं? पीछे वाले खेलते हैं जुआ? दादाजी खेलते हैं आप? आपका पड़ोसी बता रहा था कि आप मंदिर के प्रांगण में बैठ के खेलते रहते हैं जुआ, और यहां कह रहे हैं कि नहीं खेलते। सफेद दाढ़ी वाले आजकल बूढ़े बूढ़े लोग मंदिर प्रांगणों में बैठ के जुआ खेलते हैं, ताश पत्ते खेलते रहते हैं। गलत बात है, गलत। जुआ सर्वनाश करेगा, कौरवों का जुआ से सर्वनाश हुआ था। अब आप खेलोगे तो आपका नंबर है कौरवों के बाद। द्यूतम, पानम। आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? हाथ उठाओ ईमानदारी से। नहीं, मशीन बुलवाएंगे फिर हम अभी मुंह में लगा के चेक कर लेंगे। उठा लो हाथ। हमारे पास ऐसी मशीन है कि 48 घंटे का भी बता देती है, 48 घंटे पहले कोई ने पी रखा हो तो। बताओ कौन कौन शराब पीता है? हाथ उठा के। आप पीते हैं? आप पीते हैं जी। और कौन पीता है? खड़े हो जाइए। ये खड़े हो गए ईमान। पहले तो नहीं कि ईमानदारी के लिए तालियां बजाओ कि कम से कम स्वीकार तो कर रहे हैं। एक वो होते हैं जो गलती करते हैं स्वीकार नहीं करते, और एक वो होते हैं जो गलती करके स्वीकार करते हैं। गलती स्वीकार करो प्लस सुधार करो तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं। ठीक है, तो जी आज से आप लोग शराब नहीं पिएंगे? नहीं, हम विश्वास कर लें आप पर? कर लें कि नहीं? अब नहीं पियोगे शराब? पिएंगे? छोड़ेंगे नहीं?
क्यों पीते हैं शराब? आपका बेटा है एक, वो भी पीता है शराब, आप उसे पिलाते हैं शराब? उसको पिलाना सिखाएंगे शराब? क्यों? उसे क्यों नहीं पिलाएंगे अपने बेटे को? बेटे के लिए आप, कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा शराब पिए। जो शराब आपके बेटे के लिए अच्छी नहीं है वो आपके लिए भी अच्छी नहीं है, इसलिए आपको शराब नहीं पीना चाहिए। हमारा धर्म है समझाना, समझना आपका धर्म है। शराब की बोतल में ही लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए। एक सज्जन गाड़ी खरीद के लाए 20-25 लाख की, बोले महाराज जी बड़ा महंगा हो गया डीजल पेट्रोल। हमने कहा मिट्टी का तेल डाला कर, मिट्टी का तेल, घासलेट, कैरोसिन डाला कर, उससे गाड़ी चलाया कर। अरे महाराज जी मिट्टी का तेल डालेंगे इंजन बैठ जाएगा। दूसरे दिन वो आदमी मेरे को शराब पीकर झूम बराबर झूम शराबी चल रहा था। मैंने बुलाया उसको, क्यों यहाँ क्या है? हमने कहा गाड़ी में मिट्टी का तेल नहीं डालता इसलिए कि कहीं उसका इंजन ना बैठ जाए। और मैंने कहा ये पगले शरीर तेरा शराब पिला पिला के इसका इंजन बिठा ले जा रहा है। गाड़ी का इंजन बैठ गया तो बन भी जाएगा, शरीर का इंजन एक बार बैठा तो फिर कभी नहीं बदलेगा या बनेगा। आदमी गाड़ी की वैल्यू तो करता है, शरीर की वैल्यू नहीं करता। मेरा सवाल आपसे, गाड़ी कीमती है कि आपका शरीर? बोलो, आपके जीवन में ज्यादा महत्व किसका है, शरीर का या गाड़ियों का? शरीर सबसे अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए अनमोल शरीर को 2 कौड़ी की शराब के लिए ना बिगाड़ा करो, ये तो समझदारी नहीं है। आप शराब पिएंगे तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे? जमाना ताने मारेगा तुम्हारी औलादों को, बच्चों को, अरे शराबी बाप का बेटा है, शराबी बाप का बेटा है। आपके बेटे को भी ताना सुनना पड़ेगा आपके कारण। ठीक है जी, तो आप पियोगे अब शराब के नहीं? हाँ या ना उत्तर दो। अब नहीं पिएंगे? हम आप पे विश्वास कर लें, हाँ या ना? हाँ, अब तो ठीक है, कर लेंगे फिर। और यहां भी कोई खड़ा हुआ था मेरा भाई शराब के लिए, यहां भी कोई खड़ा हुआ था। आप पीते हैं शराब? आप तो मेरे को 20-25 साल की छोरा दिखाई पड़ रहे हैं। अब नहीं पिएंगे? अब छोड़ दिए? चलो भगवान आपको सुखी रखें, खुश रहो। अच्छा है, शराब ना पियो। आजकल मैया जानते हैं गांव गांव में छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। मेरे देशवासियों, ये आज की पीढ़ी, आज के बच्चे बिगड़ गए। बच्चों का बिगड़ना मतलब देश का बिगड़ना, बच्चों का बिगड़ना मतलब ये आज के बच्चे कल का भविष्य, कल का भारत है। कल का भारत यही तो है। यदि ये सही रास्ते पर चलेंगे तो मेरा देश सही चलेगा, और ये बच्चे बिगड़ जाएंगे तो देश भी बिगड़ जाएगा। हाँ या ना? इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि आज के बच्चे कल का भविष्य, कल के भारत हैं? इन्हीं बच्चों में कोई प्रधानमंत्री बनेगा, इन्हीं बच्चों में कल कोई राष्ट्रपति बनेगा। और आप सही रास्ते पर चलेंगे तो देश को सही दिशा पर ले जाएंगे, और आप ही गलत हो गए तो आप देश को कहां ले जाएंगे? इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब सही रास्ते पर चलें, गलत रास्तों का त्याग करें। तो शराब, चरित्रहीनता से बचना, पराई नारी पराए पुरुष से बचना, और मांस से बचना। आप मांस खाते हैं? कितने लोग अंडा, मुर्गी, मछली खाते हैं? आप अंडा भी खाते हो? अच्छा, सारे कर्म हैं आप में। अब नहीं खाना, पर ठीक है, अब नहीं खाना। मांस, किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए करना, ये ठीक नहीं है। ये हम बार बार आपको यही समझाते चले आ रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा, वरी सुखदेव भगवान कहते हैं जिसे 7 दिन में मरना हो, परीक्षित ने कहा उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते, वरी आने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप
आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। जिसकी आयु कम है, आप लोगों की कितनी आयु है? आप लोग अभी और कितना रहोगे संसार में? हम सबकी आयु बहुत कम बची है, गई बहुत थोड़ी रही। नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई मैया, थोड़ी सी बची है। जागो, सावधान। निद्रया ह्रियते नक्तम, ज्यादा सोया ना करो मेरी माँ। कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना लंबे पैर पसारी, एक दिन तो मौत की नींद में सो ही जाना है। जब तक जाग रहे हो तो भगवान का स्मरण कर लो, कुछ अच्छा कर लो, भगवत चिंतन कर लो, ध्यान लगा लो, भगवान का संबंध जोड़ लो, यही धन संग जाएगा। बाकी इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अच्छा बताओ, इस संसार में जो हम देख रहे हैं वो अनेक रूपों में कौन दिख रहा है हमें? कौन है? सब में भगवान को देखने की आदत बनाओ। अब धीरे धीरे देखो, आप लोगों के समय पूरा हो रहा है, उम्र जा रही है। धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा ज्ञान की ओर ले जाओ, भक्ति और प्रेम की ओर ले जाओ, और सब में भगवान का दर्शन करने का अभ्यास बनाओ। तुलसीदास जी लिखते हैं, सिय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सब में एक ही है। बताओ, अनेक रूपों में कौन विद्यमान है? बोलो मेरी मां, अनेक रूपों में कौन विद्यमान है? भगवान। सब भगवान है। सब कौन है? आप कौन हैं? आपके बगल में जो बैठे हैं वो कौन है? सब भगवान है। सब ईश्वर का रूप है। मान लो कि सब भगवान है, इसलिए सबको प्रणाम करो, सब में श्रद्धा रखो, सबसे अच्छी बातें करो, नफरत घृणा ईर्ष्या त्याग दो, आपके हित में नहीं है नफरत इत्यादि। अच्छा ये बताओ, आभूषण बहुत सारे होते हैं, पर प्रत्येक आभूषण में सोना ही है। आभूषण बहुत होते हैं, पांव की पायल से लेकर गले का रानी हार से लेकर माथे की बिंदिया, नाक की लौंग से लेकर के कान के झुमके तक, हर आभूषण अलग हो सकते हैं, आभूषणों के नाम अलग हो सकते हैं, पर हर आभूषण में एक ही चीज समाई है और वो है सोना। क्या ये बात सही है? जैसे आभूषण अलग हैं, नाम अलग हैं, आभूषणों के रूप अलग हैं, पर समाई एक ही चीज है। उसी प्रकार चींटी से लेकर हाथी तक सबके नाम रूप अलग अलग है, पर सबके भीतर वही परमात्मा की शक्ति समाई हुई है, वही ईश्वर समाया है सबके भीतर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में वही है। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध, सब में वही समाये हैं। इसलिए अब बताओ, हम नफरत करें तो किससे करें? ईर्ष्या करें तो किससे करें? द्वेष करें तो किससे करें? है कोई द्वेष करने लायक? है कोई ईर्ष्या करने लायक? हर रूप में कौन है? बताओ। यहां देखो बेटा, ये बताओ ये क्या है? जोर से और जोर से आप बताओ क्या है ये? जोर से बोलो और अच्छे से देखो ये क्या है? कपड़ा। और अच्छे से देखो ये क्या है? ना तो ये रुमाल है ना तो ये कपड़ा है। अब बताओ क्या है? धागा। यदि हम एक एक धागा हटा दें इस रुमाल से
तो क्या रुमाल और कपड़ा कुछ बचेगा? हाँ, है ये धागा, और धागे में भी यदि बारीक दृष्टि डाली जाए तो कपास है, रुई, कॉटन। उस कपास में भी गहरी दृष्टि डाली जाए, कपास में, तो कपास का बीज, कपास कहां से आया है? कपास के बीज से। और दृष्टि बहुत गहरी ना डालें, आप उलझ जाएंगे। बस इतना जानो, ये कपड़ा नहीं है, ये रुमाल नहीं है, मात्र ये धागा है तो धागा, लेकिन हम इसे मानते हैं कपड़ा। रुमाल, व्यवहार में रुमाल बोलते हैं, व्यवहार में कपड़ा बोलते हैं, है ये धागा। एक एक धागा निकाल दूंगा तो कपड़ा बचेगा ना रुमाल बचेगा। उसी प्रकार जैसे इस रुमाल में धागा समाया हुआ है, व्यवहार में से रुमाल कहते हैं, उसी प्रकार आपको व्यवहार में स्त्री कहते हैं, व्यवहार में आपको पुरुष कहते हैं, व्यवहार में हाथी घोड़ा चींटी चीटा कहते हैं, पर सबके भीतर धागे की तरह वही। जब आदमी मर जाए और जाए तो उसे क्या बोलते हैं? मिट्टी जा रही है, क्यों? हाँ या ना? तो आप कब तक हैं? जब तक आपके भीतर वह ईश्वर आत्मा के रूप में विद्यमान है, और वो आत्मा रूपी ईश्वर गया तो आप नहीं हैं, आप तो माटी हो गए। लोग कहते हैं माटी में जा रहे हैं, फलाने की मिट्टी में जा रहे हैं। हा? आप लोगों के यहाँ के बोलचाल की भाषा अलग होगी, हमारे यहाँ जब कोई मरता है तो लोग यही कहते हैं फलाने की मिट्टी में जा रहे हैं। फलाने की, वो क्या जा रही है? अर्थी जा रही है, मिट्टी जा रही है। मरे को क्या बोलते हैं? मिट्टी। मिट्टी हो गया, माटी है। आप तब तक हैं, आप तब तक हैं। हम अनिरुद्धाचार्य कब तक हैं? जब तक आत्मा है। आत्मा निकली मिट्टी। क्यों जी? सही है। तो हम सबके भीतर कौन समाया है? आत्मा के रूप में सबके भीतर परमात्मा है। इसलिए उस परम तत्व परमात्मा का दर्शन किया करो। सबके अंदर किसी से द्वेष नहीं, नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में। आपकी पत्नी के अंदर कौन है? बोलो। हैं भगवान। तो आप अपनी पत्नी से लड़ते हैं तो किससे लड़ रहे हैं? भगवान से। पत्नी को मार रहे हैं तो किससे मार रहे हैं? भगवान को। पत्नी को अपमानित कर रहे हैं तो किसको अपमानित कर रहे हैं? भगवान को। और पत्नी को खुश कर रहे हैं तो किसको खुश कर रहे हैं? भगवान को। पति का अपमान ईश्वर का अपमान है, पति का सम्मान ईश्वर का सम्मान है, माँ का अपमान ईश्वर का अपमान है, माँ का सम्मान भगवान का सम्मान है। क्योंकि माँ, पिता, पत्नी, पति कुछ नहीं होता, सबके भीतर परमात्मा ही होता है। वो निकल जाए तो सब माटी है। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, वरना मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आसमे वाग्रे नान्य यद सत सत परम पश्चादहम यदे तच्चयो वशिष्येत सोस्मे हम ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। इसके बाद 10 लक्षणों का वर्णन किया, भगवान की कृपालुता का वर्णन किया। भगवान विदुर जी के घर जाते हैं और छिलकों का भोग लगाते हैं। भगवान दुर्योधन के मेवा को त्यागते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से। अच्छा बताओ, जब इस संसार में कोई नहीं था तब कौन था? इस संसार में हमारा आपका जन्म देने वाले माँ बाप होते हैं। बताइए, भगवान के माता पिता कौन है? कौन है? भगवान के माता पिता कौन है? हमारे माता पिता तो कोई हैं, आपके माता पिता कोई हैं। बताइए, भगवान के माँ बाप कौन है? कौन? भगवान के कोई माता पिता नहीं होते। भगवान का एक नाम है अजन्मा। भगवान का एक नाम है जिसका जन्म होता है,
उसकी मृत्यु होती है, उसके माँ बाप भी होते हैं। लेकिन जो जन्म ही ना ले, अजन्मा, तो भगवान अजन्मा है। उन भगवान का नाम बताइए आप जो अजन्मा है। हाँ? क्या नाम है उनका? भगवान श्रीमन नारायण। भगवान श्रीमन नारायण, उन्हीं को आप राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, उन्हीं को कहो, विष्णु कहो। उन्हीं से फिर ब्रह्मा, विष्णु और शिव महादेव, उन्हीं से 3 रूप प्रकट हुए। तो वह एक रूप से नारायण है, एक रूप से ब्रह्मा है, एक रूप से विष्णु है, एक रूप से शिव है। इनमें कोई भेद नहीं है, पर मूल तत्व भगवान श्रीमन नारायण है। ठीक है? अच्छा, भगवान का एक नाम है अजन्मा। भगवान को अजन्मा क्यों कहते हैं आप बताइए? भगवान को अजन्मा क्यों कहते हैं आप बताइए? क्योंकि भगवान, अब आप बताइए भगवान को अजन्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका जन्म नहीं होता। तो अब आप बताइए कि जब भगवान का जन्म नहीं होता तो राम जी कौन है फिर? नारायण तो है ना राम जी, पर क्या उन्होंने जन्म लिया? नहीं लिया। तो फिर कैसे आए धरती में? राम जी धरती में कैसे आए? किस माध्यम से आए आप बताएंगे केवल, कोई और नहीं बताएगा। राम जी इस धरती पर कैसे आए? जैसे आप आते हैं अपनी मां के पेट से, क्या राम जी ऐसे आए? जब उनका नाम अजन्मा है तो वो राम कैसे बने? कौन बताएगा? आप बताइए। जब भगवान का नाम अजन्मा है तो वो हाँ, नारायण का तो नारायण ही है। राम जी तो साक्षात नारायण है, कृष्ण जी साक्षात नारायण है। प्रश्न ये हो रहा है कि जब वो अजन्मा है, हाँ लीला करने तो आए, क्या आपकी और हमारी तरह आए जैसे आप अपनी माँ के पेट से निकलते हैं? क्या ऐसी भगवान आए? ये सवाल है हमारा। क्या आपकी तरह भगवान का जन्म हुआ? ये पूछ रहे हैं हम। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या आपकी हमारी तरह भगवान का जन्म हुआ? तो क्या हुआ? भगवान अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता, वो सदा प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। राम जी प्रकट हुए, कृष्ण जी प्रकट हुए, उनका कभी जन्म। कोई आपसे सवाल कर दे कि भगवान अजन्मा है, वेद अजन्मा कहता है, तो उनका जन्म राम के रूप में, कृष्ण के रूप में कैसे हुआ? तो आप कह दोगे कि नहीं जी, राम, तुलसीदास जी की चौपाई याद कर लो, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। राम जी प्रकट हुए हैं। वो जन्म हम लेते हैं अपनी माँ के पेट से। भगवान ऐसे नहीं जन्म लेते जैसे हम लोगों ने। भगवान तो जन्म लिए, प्रकट हुए तो 4 हाथ थे उनके। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम। भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए। प्रकट लिखा है, जन्म नहीं लिखा। जन्म तो हम लेते हैं, आप लेते हैं। ठीक है? तो भगवान श्रीमन नारायण से कौन प्रकट हुआ पहले? उत्तर दो, ब्रह्मा। ब्रह्मा से फिर भगवान शंकर, और ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा के शरीर के दाहिने अंग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। देवहूति के यहाँ, आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति के यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का दिव्य ज्ञान दिया। और प्रसूति के यहाँ माता सती प्रकट हुई, जिनका विवाह भगवान कपिल भगवान ने अपनी माँ को
उपदेश दिया सांख्य शास्त्र का। कपिल भगवान के ज्ञान से माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया। माँ ने कहा मन बड़ा भटकता है। भगवान कपिल जी कहते हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः